बॉइलिंग के बारे में कि ये बॉइलिंग होता क्या है। तो बॉइलिंग भी क्या है, प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, यानी द प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड गेट एक्साइटेड बाय हीटिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। किसी भी लिक्विड पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद उस लिक्विड सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा जब डिस्टर्ब हो जाए, एक्साइटेड हो जाए, तो वो प्रोसेस जो कहलाता है वो बॉइलिंग कहलाता है। जैसे हम लोग दूध लेते हैं तो दूध को गर्म करने के लिए तो कुछ देर हम हीट करते हैं, तो हीट करते हैं तो वो वैसे के वैसे ही रहता है। लेकिन गर्म हम उसको कब कहते हैं, जब वो पूरा हीट हो जाता है, उसमें जहां ऊपर तक आ जाता है, यानी उसके पार्टिकल्स गेट एक्साइटेड हो जाते हैं, तब जाकर हम फ्लेम को कम कर देते हैं या उसको स्टॉप कर देते हैं। यानी हीटिंग जो हम दे रहे थे उस हीटिंग को कम कर देते हैं। तो ये पूरे जब हम इस चीज को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग। तो बॉइलिंग के बारे में हम समझ। नेक्स्ट जो टर्म्स आया था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में वो था डेंसिटी। जो प्रॉपर्टीज क्या था कि सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। तो जानना जरूरी है कि ये डेंसिटी होता क्या है, क्योंकि डेंसिटी ऐसे कह देने से पता नहीं चलता था, पहले जान लेते हैं कि डेंसिटी होता क्या है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी होता है। यानी मास, किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है, और मास को जब हम आयतन से डिवाइड करते हैं, मास को, किसी भी सब्सटेंस के मास को जब हम उसके आयतन से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है, रिजल्टेंट जो वैल्यू होता है वो वैल्यू आपका डेंसिटी कहलाता है। और डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं रो से। और डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, यानी डेंसिटी निकालने का, तो मास ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस होता है, मास ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम जो होता है डेंसिटी होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो टेम्परेचर आता है। तो टेम्परेचर के बारे में, तो यानी तापमान, तो टेम्परेचर दो तरीके से देखते हैं, तो एयर का टेम्परेचर होता है, एक हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना क्या है, दोनों चीज हम देख सकते हैं। यानी हम एयर की टेम्परेचर यानी एटमॉस्फेरिकल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, एयर की टेम्परेचर। और दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के यानी बॉडी का, जैसे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो 98.6 होता है। तो उसके आधार पर, यानी बॉडी के हो या एनवायरमेंटल टेम्परेचर की बात हो, है तो टेम्परेचर है, तो उसके आधार पर हम इसको डिफाइन करने के लिए सोचते हैं। तो देखते हैं कि हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर, यानी वायु का ताप, यानी उसकी गर्माहट, उसकी ठंडाहट, यानी गर्मी और ठंडी की अगर ध्यान दें तो गर्म और ठंडी दोनों टेम्परेचर के अंतर्गत आता है। तो इस टर्म में डिफाइन कर रहे हैं कि द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। दूसरे शब्दों में हम देखते हैं hotness or coldness of an object or body is called temperature। टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है, तो टेम्परेचर का S यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है, और केल्विन को डिनोट जो हम लोग करते हैं वो K से डिनोट करते हैं। तो ये टेम्परेचर को मेजर करने का, यानी टेम्परेचर को जो मेजरमेंट किया जाता है, तो केल्विन एक स्केल है। केल्विन क्या है, केल्विन एक स्केल है जिस स्केल के हेल्प से हम किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो केल्विन एक स्केल है, और टेम्परेचर मेजर करने के लिए टू अनदर स्केल्स जिसका यूज हम लोग करते हैं वो सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस है, और डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इस चीज का हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन और तीनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करके और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, यानी टेम्परेचर को चेंज करेंगे हम, केल्विन को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, या सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हम मैथमेटिकल फार्मूला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो बाद में कहा था कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो फार्मूला सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेम्परेचर को। तो डिग्री सेल्सियस को डिनोट करते हैं हम लोग C से। तो डिग्री सेल्सियस तो आपका C/5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट, तो F-32/9। अब इस फार्मूला से हम एक ही चीज से, हमारे पास यदि सेल्सियस है तो हम फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, हमारे पास यदि डाटा जो है फ़ारेनहाइट में है हम उसे सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इस चीज को क्या किए हैं, थोड़ा सा चेंज कर दिए, इसको तोड़ कर दिए हैं, ताकि बच्चे को आसान हो जाए कि हम कैसे चेंज करेंगे, किस हमारे स्केल में है, किस पैमाने पर है, तो हमें कहाँ जाना है। यदि हम बात करते हैं कि हमें यदि केल्विन में, अगर हमारे पास डाटा डिग्री सेल्सियस में है, तो
तो डिग्री सेल्सियस से हमें केल्विन में जाना है। तो केल्विन में जाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो इसमें हम लोग देखते हैं डिग्री सेल्सियस प्लस 273 यानी जो हमारे पास डाटा डिग्री सेल्सियस में है उसमें यदि हम ऐड कर दे 273 तो वो चेंज हो जाता है आपका केल्विन में। नेक्स्ट यदि हम बात करें, यदि हमारे पास जो डाटा है वो डाटा फॉरेनहाइट में है और उस फॉरेनहाइट को डायरेक्ट चेंज करना है केल्विन में, तो हम कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए होगा आपको F इंटू 5 इंटू F माइनस 32 बाई 9 प्लस 273। यदि केल्विन में चेंज करना होगा तो हमें 5 इंटू F माइनस 32 बाई 9 प्लस 273 कर देंगे, तो डायरेक्ट जो फॉरेनहाइट में जो डाटा होगा वो आपका केल्विन में चला जाएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि नहीं हमारे पास जो डाटा है वो केल्विन में है, अब उसे हमें सेल्सियस में ले जाना है, तो सेल्सियस में ले जाने के लिए क्या करना होगा, तो उसको लोग जो डाटा हमारा केल्विन में है तो केल्विन में से 273 को माइनस कर देंगे। केल्विन में जो डाटा है उस डाटा में से 273 को माइनस कर देंगे, तो वो डाटा हमारा जो रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। अनदर यदि हम देखते हैं यहाँ पर कि अब हमें केवल क्या है कि जो डाटा हमारा फॉरेनहाइट में है, फॉरेनहाइट के डाटा को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 इंटू F माइनस 32 बाई 9 यानी जो आप 5 है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डाटा रखेंगे फॉरेनहाइट का, उसमें माइनस करेंगे 32 और डिवाइड करेंगे 9 से, तो वो डाटा जो रिजल्टेंट हमारा वैल्यू आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि नहीं हमारे पास डाटा जो है वो डिग्री सेल्सियस में उसे चेंज करना है फॉरेनहाइट में, तो डिग्री फॉरेनहाइट में चेंज करने के लिए करना क्या होगा, हमें जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस के जो डाटा है हमारे पास उसको क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे और ऐड कर देंगे 32, तो हमारा जो डाटा हो वो चेंज हो जाएगा डिग्री फॉरेनहाइट में। हम इस चीज को थोड़ा सा चेंज करके दिखा देते हैं। देखते हैं थोड़ा सा हम एग्जांपल से लेकर समझते हैं कि हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है 373 केल्विन, तो 373 केल्विन को चेंज करना है हमें डिग्री सेल्सियस में, तो हमें डिग्री सेल्सियस में जाना है। तो हमने आपको अभी पहले जो बताया था कि फॉर्मूला यूज करना है, तो फॉर्मूला हमने कहा था कि डिग्री सेल्सियस में जाना यानी डायरेक्ट हमें केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है, तो हमें फॉर्मूला यूज करना होगा क्योंकि डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है कि -273। तो जो डाटा है उस डाटा को हम रख लेते हैं डिग्री सेल्सियस, तो डाटा हमारा दिया हुआ है 373 माइनस 273, तो डिग्री सेल्सियस में इसका वैल्यू आ गया 100। ये बात तो समझ में आ गया, 373 केल्विन को चेंज करना था ये आपको डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है आपका K माइनस 273, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू जो डाटा है उसको पुट कर देते हैं 373 माइनस 273, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू आ गया आपका वैल्यू यानी रिजल्टेंट वैल्यू जो है हमारा 100 आ गया। अब बात करते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जांपल्स लिया है उसमें हम देख लेते हैं 36 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है डिग्री फॉरेनहाइट में, तो डिग्री फॉरेनहाइट में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या था जी, कौन सा फॉर्मूला था, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यानी डिग्री फॉरेनहाइट इक्वल टू 9c/5 प्लस 32, ये फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला का हमको यूज करना है। अब हमें पुट करना है वैल्यू जो हमारा डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो 9 इंटू 36/5 प्लस 32, यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतना है हमें। अब एक बार इसको कर देते हैं कि ब्रैकेट में ध्यान रखिएगा कि पहले जो कैलकुलेशन करना होगा 9 इंटू c/5 का कैलकुलेशन कर और देन ऐड करना होगा 32, ये नहीं कि आप फ्रैक्शन का ऐड समझ लिए और उसको बना दिए, तो यहाँ पर गलती कर देता है, पहले आपको इसका कैलकुलेशन करना हो देन इसमें ऐड करना होगा इसको। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट हम जब देखते हैं तो 9 इंटू 36, तो ये आपका आ जाता है, तो 9 6 54, तो 4 और 9 3 27 और प्लस 5 32/5
प्लस 32, तो इसका कैलकुलेशन यदि हम देखते हैं तो इसका कैलकुलेशन हमारा आ जाता है 64.8 प्लस 32 और ये आ गया आपका 96.8। फिर से हम लोग देख लेते हैं इसको, जो डाटा हमारा दिया हुआ 36 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको, तो 9 जो हमारे पास फॉर्मूला था 9c/5 प्लस 32, तो मल्टीप्लाई वैल्यू हम लोग रख लेते हैं c का, तो c का वैल्यू है 36, तो 9 इंटू 36/5 प्लस 32, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 6 जा 54, 54 का 4 कैरी 5, 9 3 जा 27, 27 और 5 32, तो 324/5 प्लस 32। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो आ जाता है 64.8 और 64.8 में जब हम 32 को जोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाता है कितना जी 96.8। तो यहाँ पर हम एक्यूरेट देख लिए, फिर से हम इस चीज को समझ लेते हैं। अगर आपका वैल्यू हम रख लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, तो देखते हैं तो 37 यानी 9 इंटू 37/5 प्लस 32 मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होता है, तो 9 इंटू 37, तो 9 7 जा 63, 63 का 3 और 9 3 जा 27, 27 और कैरी हो गया आपका 6, तो ये हो गया 33/5 प्लस 32। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करने तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, तो 30 को हमने कर ले लिया, तो कैरी आपका नीचे जो आएगा आपका रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो 3 तो कटेगा नहीं 5 से, तो हम क्या करेंगे ऊपर से लेंगे, तो ऊपर से जब हम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब इसमें हम जब देखते हैं तो 33 फिर से आ गया, तो 33 आपका आ गया, तो फिर से 5 से करते हैं तो 6, अब 6 करने के बाद क्या हो गया, फिर से 3 बच गया, अब पॉइंट डाल देते हैं तो 0 आ जाएगा, तो 30, अब यहाँ पर 6 यानी 66.6, तो 66.6 प्लस 32। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं तो ये आ जाता है आपका 98.6, जो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, यानी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में यदि हम इसको देखें तो 4 डिग्री फ़ारेनहाइट में तो ये 98.6 होता है। अब अनदर जो हमारा एग्जांपल है वो हम केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए अब देखते हैं आगे हम इसको, अब देखते हैं हम लोग 500 केल्विन को हमें चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में हम लोग चेंज करने के लिए करना क्या होगा, दो टर्म है, हम दो टर्म में इसको बना सकते हैं, या तो हम केल्विन को पहले सेल्सियस में चेंज कर दें और देन हम उसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर दें, या डायरेक्ट फ़ारेनहाइट में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। हमारे पास दोनों फार्मूला हम एक शॉर्ट में आपको दिखा देते हैं। तो 5 तो हम सबसे पहले सी में चेंज करने, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है K - 273, तो यहाँ पर K का वैल्यू जो दिया हुआ है वो आपका 500 - 273 रिजल्ट आ गया आपका 300, तो डिग्री सेल्सियस में 300। अब इसको हम लोग फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो 300 आपको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है 9c/5 प्लस 32। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इधर, तो 9 इंटू 300/5 प्लस 32, तो 2700/5 प्लस 32,